इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 हिंदी संक्षिप्त बुद्ध चरित्र, जिसमें दूसरा पार्ट पढ़ रहे थे हम लोग। अभिनिष्क्रमण का ये दूसरा पार्ट है, तपोवन प्रवेश। तो चलो बिना समय गवाए हम तपोवन प्रवेश को शुरू करते हैं। अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अब जरूर कर लो, कि ऐसा अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल जाए। जाते हुए छंदक को विदा कर सिद्धार्थ ने किसी सिद्ध योगी की तरह आश्रम में प्रवेश किया तो उनके स्वरूप से सारा आश्रम अभिभूत हो गया। मतलब जब सिद्धार्थ ने सिद्ध योगी के तरह जब आश्रम में प्रवेश किया तो आश्रम पवित्र हो गया। उनके शरीर पर कोई राज्य चिन्ह नहीं था, मतलब उनके शरीर पर कोई भी राजकीय कपड़ा, आभूषण, मुकुट, माला कुछ नहीं था। फिर भी सभी आश्रम वासियों की दृष्टि उनकी ओर अनायास ही आकृष्ट हो गई। मतलब फिर भी आश्रम के सभी वासियों की नजर सिद्धार्थ के तरफ ही मुड़ा हुआ था। सिद्धार्थ को ही सब कोई देख रहा था। राजा का बेटा सन्यासी बनता है तो सब लोग देखता है। जो किसान अपने स्त्रियों के साथ खेत की ओर जा रहे थे वे सिद्धार्थ की ओर देखते रह गए। जो ब्राह्मण कुमार हाथों में समिधा और फूल लिए लौट रहे थे एकटक कुमार को देखते रह गए, अपने मठ की ओर जाना भूल गए। कसाय भेषधारी सिद्धार्थ को देखकर आश्रम के मोर प्रसन्न होकर बोलने लगे। चंचल नेत्र वाले मृग चरना भूल कर उनके सामने आकर खड़े हो गए और गायों के थानों से स्वतः दूध चूने लगा। मतलब गाय दूध देती है ना, तो उनके थान से दूध चूने लगे सिद्धार्थ को देखने से ही। अब ऐसा क्या लक्षण था उनका, ये आगे पढ़ने को मिलेगा। आश्रम के ऋषि मुनियों ने जब दूर से ही सिद्धार्थ को देखा तो चकित हो गए और कहने लगे, क्या यह आठवां वासु है? क्या यह आठवां वसु है? वसु मतलब साधु, या अश्विनी कुमारों में से ही कोई एक है जो स्वर्ग से पृथ्वी पर आ रहा है। लोग उनको देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे, ये कोई देवता कहां से आ गया आश्रम में। इस तरह इंद्र के समान शरीर वाले इस कुमार ने सहसा सूर्य के समान अपने प्रकाश से सभी के मन को प्रकाशित कर दिया और अपने प्रकाश से सभी के मन को प्रकाशित कर दिया। राजकुमार का तेज ही वैसा था, ऐसा नहीं कि वो लिखने बराबर ही था, उनका तेज भी ऐसा था। आश्रम में प्रवेश करने के बाद आश्रम वासियों ने सिद्धार्थ का स्वागत किया। लाजमी है, जब इतने बड़े राजा के बेटे जब आएंगे, राजा ही आ जाएगा तो स्वागत तो होगा ही। उनका अभिनंदन किया और कुशल समाचार पूछे। सिद्धार्थ ने भी सभी आश्रम वासियों का अभिनंदन किया। मोक्ष चाहने वाले कुमार ने स्वर्ग चाहने वाले आश्रम वासियों के साथ बातचीत की। मोक्ष चाहने वाले, स्वर्ग चाहने वाले आश्रम वासियों से बातचीत करने लगे और तपोवन का निरीक्षण किया। मतलब तपोवन में घूमे, पूरे जंगल में घूमे कि क्या किधर कैसे हो रहा है, वो सबको बारे में मालूम किए। उन्होंने आश्रम की सारी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की और तपस्या के विविध रूपों के विषय में चर्चा की और तपस्या के कितने प्रकार होते हैं, कैसे किया जाता है, उसके बारे में चर्चा की। प्रारंभिक परिचय के बाद उन्होंने आश्रम के तपस्वी साधकों से कहा, आज मैं पहली बार आश्रम देख रहा हूं। मैं यहाँ के नियमों से नितांत अपरिचित हूँ। मतलब यहाँ के नियमों से नितांत और अपरिचित हूँ। मुझे कुछ नहीं पता आश्रम के नियम क्या होते हैं, क्योंकि उनका काम तो सब महल में दासियां करते थे। कृपया आप बताइए कि आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या कर रहे हैं। तब एक तपस्वी ने उन्हें
विभिन्न प्रकार के साधनाओं के विषय में बताया और उनके फलों की जानकारी भी दी। मतलब हर एक प्रकार के साधना के बारे में बताया और उसकी जानकारी भी दी कि इसका फल क्या होने वाला है। उन्होंने बताया कि कुछ तपस्वी पक्षियों की तरह बिन 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 कर अन्न चुगते हैं। मतलब पक्षियों की तरह बिन बिन कर अन्न चुगते हैं, ये भी तपस्या है। कुछ मृगों की तरह तृण करते हैं, तृण चाहते हैं। मृग मतलब क्या? मोरों की तरह। कुछ बावियों में सांपों के साथ रहकर वायु पर ही जीवित रहते हैं। कुछ जटाधारी साधु मंत्रों से अग्नि में आहुति देते हैं। जटा, जिसके सिर में बाल में जटा एकदम गोगड़ीला टाइप का हो जाता है ना, वैसा जटा। कुछ जल में प्रवेश कर मछलियों के साथ रहते हैं। इस तरह विविध प्रकार के कठोर तप बहुत समय तक करने के बाद श्रेष्ठ साधक स्वर्ग प्राप्त करते हैं तथा निष्कृष्ट साधक पुनः धरती पर जन्म लेते हैं। अंत में तपस्वी ने कहा, दुख के मार्ग पर चलने से ही सुख मिल सकता है। दुख के मार्ग पर चलोगे तभी तुम्हें सुख मिलेगा और सुख ही धर्म का मूल है। और आम दुनिया में जो आप लोग करते हो वो सुख नहीं है, वो बस प्राकृतिक इस धरती के माया में मिलना है। माया से आजाद होना है तो तुम्हें तपस्वी बनना ही पड़ेगा, माया को तोड़ना ही पड़ेगा। बिना माया को तोड़े कुछ नहीं होने वाला। राजकुमार सिद्धार्थ ने तपस्वियों की सारी बातें ध्यान से सुनी, परंतु उन्हें उनकी बातों से संतोष नहीं हुआ। उन्होंने मन ही मन कहा, विविध प्रकार की ये तपस्याएं दुख रूपी है। मतलब अलग अलग प्रकार के जो तपस्या हम कर रहे हैं वो दुख के बराबर ही है। इन तपस्याओं का फल स्वर्ग है, किंतु जब सब कुछ परिवर्तनशील है तब इन आश्रम वासियों का परिश्रम भी अस्थायी फल देने वाला नहीं हो सकता। मतलब सब कुछ समान ही है, हर कुछ एक ही है, तब इनके परिश्रम भी अस्थायी फल देने वाले नहीं हो सकते। उन्हें लगा कि जैसे कुछ लोग इस लोक में सुख पाने के लिए कष्ट भोगते हैं, वैसे ही ये लोग स्वर्ग में सुख भोगने के लिए कष्ट भोग रहे हैं। मतलब हमें कल स्वर्ग भोगना है तो हमें आज तो कष्ट भोगना पड़ेगा। कल हमें अमीर बनना है तो आज तो हमें दर्द सहना पड़ेगा। यह नंदनीय तो नहीं है, परंतु बुद्धिमानों को कुछ ऐसा करना चाहिए कि फिर करने के लिए कुछ न बचे। मतलब ये करना कुछ सही नहीं है, निंदनीय नहीं है। मतलब ये किसी को अपमान करने के लिए नहीं है, परंतु बुद्धिमानों के कुछ ऐसा करना, बुद्धिमान हो तो कुछ ऐसा करना चाहिए फिर करने की कुछ ना बचे। ऐसा करो कि कुछ ना बचे करने को, तभी जीवन में ज्यादा स्वर्ग की प्राप्ति होगी। स्वर्ग क्या है? धरती पर खुश रहो स्वर्ग है, धरती पर दुखी रहो नरक है। धरती पर खुश रहोगे तो तुम्हारे लिए जन्नत, और दुखी रहोगे तुम्हारे लिए जहन्नुम, नर्क। राजकुमार ने आगे सोचा, यदि इस लोक में शरीर पीड़ा सहना धर्म है तो निश्चित ही शरीर के सुख को अधर्म कहना चाहिए। फिर से बोलता हूं, राजकुमार ने सोचा, इस लोक में शरीर का पीड़ा सहना धर्म है तो निश्चित ही शरीर के सुख को अधर्म कहना चाहिए। उन्हें लगा यह शरीर तो मन के अधीन है, मन के अनुसार ही यह कर्मों में प्रवृत्त है और उसने निवृत्त होता है। मतलब ये मन के गति से, मन के अनुसार चलने वाला शरीर हमारा है और मन का ही बात सुनता है।
और मन का ही आज्ञा मानता है। अतः मन का दमन करना ही उचित होगा और मन को ही हरा दो, मन पर ही राज कर लो, मन को ही अपने काबू में कर लो, यही उचित होगा। जो आप देखते हो वही आप सोचते हो, ये तो है, लेकिन जो आप सुनते हो वही आप देखते हो। जो आप सुनते हो वही आप देखते हो और जो देखते हो वही सुनते हो। तो जैसा विचार होता है वैसे ही हमारा मन होता है, और जैसा हमारा मन होता है वैसे ही हमारा कर्म होता है, और जैसा हमारा कर्म होता है वैसे ही हमारा मन होता है। तो ये सब साइकिलिंग है, चल रहा है, एक दूसरे से ही आते जाते चल रहा है। इसलिए मन को सुधारो, शरीर को सुधारो। मन को सुधार लिए शरीर सुधर गया, कर्म सुधर गया, विचार सुधर गया, सब सुधर गया। इस तरह विचार करते करते शाम हो गई। फिर धीरे धीरे उन्होंने उस वन में प्रवेश किया जहां यज्ञ का धुआं फैला हुआ था। अग्निहोत्र के पूर्ण अग्निहोत्र मतलब जहां पे आग जलाकर उसमें हवन करते हैं ना, उसको अग्निहोत्र बोला जाता है। अग्निहोत्र की पूर्ण आहुति दी जा रही थी। ऋषिगण एकत्रित थे, मतलब ऋषिगण एक जगह बैठे हुए थे। उनके मंत्रों के स्वर से देव मंदिर गूंज रहा था, और जिस देव मंदिर में वो मंत्र को बोला जा रहा था वो मंदिर गूंज रहा था आवाजों से, और सारा वातावरण हवन की सुगंध से परिपूर्ण था। मतलब पूरा जितना भी वातावरण था जंगल का वो सब सुगंधित हो गया था। किससे? महक से, सुगंध से, उस अग्नि के सुगंध, धुएं का सुगंध। राजकुमार सिद्धार्थ ने इस आश्रम में कई दिन बिताए। उन्होंने यहाँ पर चल रही सारी तप विधियों का गहन अध्ययन किया, मतलब बहुत गहराई से पढ़ा, सुना, समझा, प्रशिक्षण किया, किंतु उन्हें इन तप विधियों से संतोष नहीं मिला। अतः एक दिन उन्होंने इस तपोवन को छोड़ देने का निश्चय किया, और एक दिन सोच लिए कि अब हम इस तपोवन से चले जाएंगे। कुछ ही दिनों में राजकुमार सिद्धार्थ के रूप, व्यवहार और विचारों से उस तपोभूमि के सभी निवासी ऐसे प्रभावित हो गए थे कि जब वे आश्रम से जाने लगे तो सभी उनके पीछे पीछे चलने लगे। जब सिद्धार्थ ने देखा कि सभी आश्रमवासी उनके पीछे चले आ रहे हैं तो वे रुके और एक सुंदर वृक्ष के नीचे बैठ गए। सारे आश्रमवासी उन्हें घेर कर खड़े हो गए। उनमें से एक वृद्ध साधु ने बड़े आदर के साथ उनसे कहा, हे तात, मतलब हे मित्र, हे ज्येष्ठ, आपके आने से यह आश्रम भरा भरा सा लगने लगा है। आपके आने से लगा था, भरा भरा लगने लगा था, और अब आपके जाने से यह सुना सुना हो जा रहा है। इसलिए आप इसे न छोड़े। यहाँ निकट ही ब्रह्म ऋषियों, राज ऋषियों और देव ऋषियों द्वारा सेवित हिमालय है, चारों ओर पवित्र तीर्थ स्थल है। क्या अपने इस आश्रम में किसी को नकारा या संकुचित विचार वाला देखा है? क्या आप इस आश्रम में नकारा, बिना काम करने वाला और संकुचित विचार वाला, घमंडी, क्रूर, करू इंसान को देखा है? किसी को अपवित्र देखा है जिसके कारण आप यहाँ रहना नहीं चाहते? आपको जब तक अच्छा लगे तब तक आप यहीं रहें। ये तपस्वी अपनी तपस्या में आपको सहायक बनाना चाहते हैं, मतलब ये तपस्वी अपनी तपस्या में आपको सहायक बनाना चाहते हैं। आपके यहाँ रहने से इन सब का अभ्युदय होगा, मतलब इन सब का भाग्य उदय होगा। आप इस भूमि को छोड़कर ना जाएं। उस वृद्ध तपस्वी के विनय और वचनों को सुनकर राजकुमार ने कहा,
हे तपोधन, मतलब हे साधु, हे तपोधन, आप सबने मेरे प्रति ऐसे भाव व्यक्त करके मुझे जो स्नेह और आदर दिया है, उसे मैं अभिभूत अभिभूषा हो गया हूँ। अभिभूत अभिभूषा हो गया हूँ, मतलब उसमें लिपट गया हूँ, मतलब उसमें सम्मोहित होते जा रहा हूँ। आप लोगों को छोड़ने में मुझे भी वैसा ही दुख हो रहा है जैसे अपने बंधुओं को छोड़ने पर होता है। मतलब जिस तरह अपने परिवार को छोड़ने पर दुख होता है, उसी तरह आप लोगों को छोड़ने के बाद दुख हो रहा है। किंतु आप सबका धर्म स्वर्ग के लिए है और मेरे अभिलाषा मोक्ष की है। आप स्वर्ग पाना चाहते हैं, हम मोक्ष पाना चाहते हैं। इसलिए मैं इस तपोवन को छोड़ना चाहता हूँ। यहाँ के प्रति मेरे मन में न अरुचि है और न ही मैंने यहाँ कोई अपकार और दुराचार देखा है। न ही अपकार और न ही दुराचार, न ही कोई घमंड देखा है, न ही कोई अहिंसा देखा है, न ही कोई हिंसा देखा है। मैं तो मोक्ष प्राप्ति के लिए आश्रम को छोड़ना चाहता हूँ। आप महर्षि सदृश हैं, आप महर्षि सदृश हैं, और उनका नाम था महर्षि सदृश। पूर्व युग के अनुरूप धर्म में प्रतिष्ठित हैं, मतलब पूर्व युग के अनुरूप आप अपने धर्म में प्रतिष्ठित, मतलब इज्जतदार हैं। परंतु इसमें मेरी कोई रुचि नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इसमें मेरा कोई रुचि नहीं है, मैं प्रतिष्ठित होना नहीं चाहता, इसलिए मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। इस तरह तपस्वी कुमार ने मनोहर, मतलब मन को मोहने वाला, अर्थयुक्त, जिसका कोई अर्थ ना हो, संदिग्ध वचन सुनकर सभी अत्यंत संतुष्ट हुए। ऐसे राजकुमार के मनमोहर और अर्थयुक्त और ऐसे वचन सुनकर जिस मतलब उससे उनका मन संतुष्ट हो गया। अब संतुष्ट हो गया तो वो लोग रोकना छोड़ देंगे। देखिए आगे बताया जाएगा। तभी उनके बीच से एक भस्म लगाए तपस्वी बोला। भस्म, पहले लोग कपड़ा तो पूरा ढंग से पहनते नहीं थे, तो शरीर पे राख लगाते थे। जो हवन का राख होता था ना, उसी राख को लगाते थे, उसको भस्म बोलते थे। भस्म लगाए तेजस तपस्वी बोला, हे प्राज्ञ, तो हे तात, आपका निश्चय सचमुच ही प्रशंसनीय है और आप जो निश्चित किए हैं निश्चय है सचमुच प्रशंसा लायक है। आपने युवा अवस्था में जन्मगत दोषों को देख लिया है, मतलब जन्मगत जो दोष होता है उसको आप युवा अवस्था में ही देख लिया है। इसलिए अपने स्वर्ग का नहीं अपितु अपवर्ग मतलब मोक्ष का मार्ग चुना है। आपने स्वर्ग का नहीं मोक्ष का मार्ग चुना है। आप निश्चित ही विचारवान हैं। यदि आपका यही निर्णय है तो आप शीघ्र ही विंध्याकोष्ठ नामक स्थान पर जाइए। विंध्याकोटक एक पर्वत है। विंध्याकोटक नामक स्थान पर आप जाइए। वहां अराड मुनि निवास करते हैं और वहां पे अराड मुनि निवास करते हैं। आप उनसे तत्व ज्ञान सुनिए। यदि आपको रुचिकर लगे तो आपको अगर रुचि लगे उसमें तो स्वीकार कीजिए। परंतु आपको देखकर मुझे लग रहा है कि आप में जो अगाध गंभीरता है, जो तेज है तथा जो लक्षण है, उनके कारण आप स्वयं उस पद को प्राप्त करेंगे जो पहले किसी अन्य ऋषि महर्षि ने प्राप्त नहीं किया है। मतलब आप वो पद को प्राप्त होंगे जिसका विचार आज तक कोई ऋषि गुण नहीं किए गए, पहले वैसा हुआ ही नहीं है। लिखा है
पहले किसी अन्य ऋषि महर्षि ने प्राप्त नहीं किए हैं। आप ऐसे पोस्ट को प्राप्त होंगे। और सचमुच जिस तरह सिद्धार्थ ने बुद्ध बन गए, महात्मा बुद्ध बने, वो वैसा तो आज तक महर्षि लोग बहुत हैं, लेकिन हमारे धरती पर जिसका सारांश है वो वैसे ये पहले दिखे हैं। और इनका नाम तो विख्यात है, धर्म के मामले में भी और हर चीज के मामले में। यह सुनकर राजकुमार ने सबको नमस्कार किया। सभी आश्रमवासी तपस्वियों ने विधिवत उन्हें प्रणाम किया और सभी आश्रमवासी उन्हें विधिवत प्रणाम किया। फिर राजकुमार आश्रम से बाहर निकल आए और आश्रमवासी धीरे धीरे लौट गए। फिर आश्रम से राजकुमार बाहर आ गए और आश्रमवासी सब लौट गए वहां से। इसके बाद है अंतःपुर विलाप, जिसको हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखना। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में नए जोश नए उमंग के साथ।